जब बच्चों हम किसी नंबर का फैक्टर करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा या 10 से विभाजित होगा। यानी कि हमें कैसे पता चले कि कोई नंबर 2 का फैक्टर है, कोई नंबर 3 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है या 10 का फैक्टर है। सबसे पहले बच्चों हम 2 के बारे में बात करेंगे। अगर किसी नंबर का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। किससे विभाजित हो जाता है? 2 से विभाजित हो जाता है। कब? अगर उसका इकाइकांक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई सा भी हो, तब हम जो है उसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 306 है, इसका इकाइकांक कितना है? 6, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 38 है, इसका इकाइकांक कितना है? 8, तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब बच्चों जैसा है 72, इसका इकाइकांक कितना है? 2, जिसका इकाइकांक 2 होता है वो किससे डिवाइड हो जाता है? 2 से, चाहे वो 6 हो, 8 हो। अब इसे हम देखेंगे, ये है हमारा 72। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे करना बच्चों, यहां समझिए, ये तो पूरा का पूरा नंबर कितना है? 72। अब 72 का 6 में करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ज़्यादा जो होगा 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ लिखेंगे। अब ये 7 है, 7 में से 1 6 का माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, तो उसे एक छोटा सा यहाँ लिख लीजिएगा। अब ये कितना हो गया? 12। 2 6 जा 12। अब बच्चों ये है 6, मैंने बताया जिसका इकाइकांक 6 होगा वो भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका इकाइकांक कितना है? 6, तो ये भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 7 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 1 लिख देंगे। तो 2 एकम 2, 2 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा, उस 1 को यहाँ लिख लो हल्का सा। तो ये कितने होगी? 16, 1 और 6 16, 2 8 16। अब इसका इकाइकांक कितना है? 8, तो इसका मतलब ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 2 9 18, 9 आ गया। अब बच्चों ये जो है 9, 2 के बाद जो है प्राइम नंबर होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31। यानी कि अगर कोई नंबर 2 से नहीं कटता तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटता तो 5 से, 5 से नहीं कटता 7 से, 7 से नहीं कटता तो 11 से, 11 से नहीं कटता तो 13 से, फिर 17 से, 19 से, 23 से, 29 से। बच्चों जैसा 7 है, 13 है, 17 है, इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा नंबर 17 से 7 से डिवाइड होता है। 2 के बाद नंबर आता है 3 का। अब बच्चों 3 से इसे भाग करके देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से बच्चों हम 2 की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी नंबर का इकाइकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से आराम से कट जाएगा। अब बच्चों 3 की विभाज्यता चेक करेंगे। किसकी विभाज्यता चेक करेंगे? 3 की। अगर हम किसी संख्या के अंकों को जोड़ें, किसी संख्या के अंकों का योग करें, अंकों का योग करें, योग मतलब जोड़ें करें, और वह योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, तब वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, तब वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, हम क्या कह रहे हैं? अगर किसी संख्या के अंकों को साइड से जोड़ें और उसका जोड़ 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे ये है बच्चों 12, इनके अंकों को मैं जोड़ूं तो 1 जमा 2, तो कितना हो गया? 3, 3 3 के टेबल में आ जाता, तो इसका मतलब 12 भी 3 से कट जाएगा। जैसे बच्चों 122 या 123, अब इनके अंकों को हम प्लस करते हैं, 1 जमा 2 जमा 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, 6 3 से कट जाता, तो इसका मतलब 123 भी 3 से कट जाएगा। और मैं आपको इसे विभाजित करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे
12 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3। इसी तरह से और भी बहुत लंबा नंबर ले सकते हैं, 4 4 और आपका 6, 6 4 10 और 4 14 1 15। अब देखेंगे, इसे जोड़ लीजिए साइड से, 4 + 4 + 6 + 1, 4 और 4 8, 1 9 10 और 5 15। 15 किससे कट जाता है? 3 से। इसका मतलब 4601 4461 भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। हम विभाजित करके देख लेंगे, 4 4 6 1, 3 एकम 3, कितना बच गया? 4 में से 3 जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 3 चौक 12, 12 का 3 चौक 12 4, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2, 2 को यहाँ लिख लेंगे, 3 अट्ठे 24, 26 में से 24 माइनस किया, 24 माइनस किया तो 2 बचा, इस 2 को लिख लेंगे यहाँ 21, 3 सत्ते 21। समझ में आ गया बच्चों? अगर हम किसी नंबर को साइड से जोड़ें और साइड का जोड़ 3 से कट जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर भी 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो करेंगे बात 5 की विभाज्यता की। किसकी विभाज्यता की? 5 की। अगर कोई नंबर, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, ऐसी संख्या किससे कट जाएंगी? 5 से कट जाएंगी। जैसे 45, इकाई का अंक कितना? 5, तो ये 5 से कट जाएगी। 10005, इसका इकाई का अंक कितना? 5, तो इसका मतलब ये नंबर भी 5 से कट जाएगा। 9000, इसका इकाई का अंक कितना? 0, तो ये 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जिस संख्या का भी इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, आखिर वाला नंबर या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों 10 की विभाज्यता, उसमें क्या होता है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो बच्चों? 0 हो, तभी वह 0 से विभाजित होगी। समझ गए? तो तभी वह 0 से विभाजित होगी। बच्चों बाकी की जो विभाज्यता है उनके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।